एक ही मांग है कि 7वां चरण विज्ञप्ति सरकार जल्द से जल्द जारी कर दे। हम लोग विभिन्न तरीके से अपनी मांग को मनवाने के लिए पटना की सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं। 16 दिन के लिए हम लोग को निकाल दिया गया था, इसलिए बोल करके कि 16 दिन बाद हम लोग का रिजल्ट आया था 2019 में, और उससे पहले नोटिफिकेशन आया था, इसलिए हम लोग छट गए थे। और 16 दिन बाद से आज 3-3.5 साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि आ जाएगा आ जाएगा। बार बार तेजस्वी यादव जी की तरफ से और बार बार उनके तरफ से बोला जाता है कि हम बीजेपी वाले हैं, भाजपा वाले। हम लोग कोई बीजेपी वाले नहीं, हम लोग आपके ही सपोर्टर है। तो 6 महीने बाद हम लोग को नियुक्ति पत्र देंगे। हम लोग 6 महीने पूरे शिक्षक अभ्यर्थी इतना बोलते हैं कि 6 महीने तक हम लोग फ्री में पढ़ाई करवाएंगे शिक्षा स्कूल में जाकर। संजय जायसवाल की तरफ से बोला गया था कि हम लोग 13 तारीख को अगर सदन चालू होता है, शीतकालीन सदन, तो हम लोग उसमें चलने नहीं देंगे। तो नीतीश कुमार के द्वारा फटाफट मीटिंग किया गया और उसमें बोला गया कि ये कल जो कैबिनेट मीटिंग हुआ था 29 तारीख में, इसमें नियमावली पास होगा। लेकिन हम लोग को पूरा उम्मीद था कि नियमावली कल निकल जाएगा, लेकिन हम लोग का नियमावली नहीं निकला। हम लोग को तेजस्वी यादव से पूरा उम्मीद था और इसी उम्मीद से हम लोग उनको वोट किए थे कि पहले कैबिनेट के मीटिंग होगा, उसमें अपने कलम से 10 लाख रोजगार। आज तक 3-4 कम से कम 10 मीटिंग हो गया है कैबिनेट का, कोई रोजगार का बिहार के कुडनी में उपचुनाव होने वाला है और ऐसे में सीटेट पास विद्यार्थी जो है, अभ्यर्थी जो है, पहुंचे हुए हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि उन्हें रोजगार चाहिए। और 7वां फेज का जो बहाली प्रक्रिया रुका हुआ है, उसको लेकर के काफी आक्रोश भी है। लगातार आपको बता दें कि डीएलएड और बीएड किए हुए अभ्यर्थी जो सीटेट पास कर चुके हैं, उनको उम्मीद है कि बिहार सरकार के द्वारा 7th फेज का नोटिफिकेशन आएगा और उनकी बहाली होगी। लेकिन यह बहाली रुकी हुई है। लगातार सीटेट अभ्यर्थियों के द्वारा गर्दनीबाग या पटना के विभिन्न इलाकों में प्रदर्शन किया गया था, जिसमें पुलिस के द्वारा लाठियां भी बरसाई गई थी। लेकिन एक बार फिर से आज तेजस्वी यादव का यहाँ पे दौरा है, तो उसमें काफी युवा वर्ग है। आपको दिखाना चाहेंगे सीटेट बीटेट युवा बिहार कब तक रहेगा बेरोजगार पे सवाल है। मुख्यमंत्री के बाद मोदी जी ने भी इसके पहले चुनावी मैदान में घोषणा किया था कि 19 लाख रोजगार देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी फेल हो गया था। काफी सारे युवा है, क्या क्या मांग है इनकी, बारी बारी से पूछते हैं, समझते हैं कि क्या क्या परेशानियां। क्या नाम हो गया? रोहित कुमार नाम हो गया। क्या लग रहा है 7वां फेज का बहाली रुका हुआ है, अगर क्या मांग लेकर के हम लोग का एक ही मांग है कि 7वां चरण विज्ञप्ति सरकार जल्द से जल्द जारी कर दे। हम लोग विभिन्न तरीके से अपनी मांग को मनवाने के लिए पटना की सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस कुडनी विधानसभा में हम इसलिए आए, हम कुडनी विधानसभा के ही हैं, क्षेत्र से ही आते हैं। इसी विधानसभा के क्षेत्र से हैं। क्वालिफाइड है, कब क्वालिफाई किए थे? 2 साल पहले। 2 साल पहले। अभी तक बहाली में नहीं हो पाया। कुछ दिन पहले बहाली हुई थी, उसमें नहीं हो पाया था। नहीं, 2019 तक ही बहाली हुई है। सिर्फ 16 दिन के लिए हम लोग को निकाल दिया गया था, इसलिए बोल करके कि 16 दिन बाद हम लोग का रिजल्ट आया था 2019 में, और उससे पहले नोटिफिकेशन आया था, इसलिए हम लोग छट गए थे। और 16 दिन बाद से आज 3-3.5 साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। जुलाई में हम लोग को दीपक कुमार सिंह की तरफ से ट्वीट करके बोला गया था कि हम जुलाई में हम विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं, लेकिन जुलाई से आज दिसंबर हो गया है, आज तक विज्ञप्ति जारी नहीं हुआ। हम लोग को तेजस्वी यादव से पूरा उम्मीद था और इसी उम्मीद से हम लोग उनको वोट किए थे कि पहले कैबिनेट के मीटिंग होगा, उसमें अपने कलम से 10 लाख रोजगार। आज तक 3-4 कम से कम 10 मीटिंग हो गया है कैबिनेट का, कोई रोजगार का कोई। विधानसभा से जी, हम कुडनी विधानसभा से। बीएड किए या डीएलएड किए? डीएलएड किए हुए हैं, 2019 सीटेट पास किए हुए हैं। लेकिन हम लोग को पूरा उम्मीद है कि तेजस्वी यादव हम लोग को नौकरी दे, और हम तो उनसे इतना भी ये कर रहे हैं कि अगर 2024 का अगर माहौल बनाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, वो बनाए, लेकिन हम लोग का नोटिफिकेशन जारी कर दे। और 6 महीने बाद हम लोग को नियुक्ति पत्र देंगे। हम लोग 6 महीने पूरे शिक्षक अभ्यर्थी इतना बोलते हैं कि 6 महीने तक हम लोग फ्री में पढ़ाई करवाएंगे शिक्षा स्कूल में जाकर के, कोई चार्ज नहीं लेंगे। अगर इतना ही चुनाव का ये एजेंडा बनाना है तो हमको नोटिफिकेशन जारी कर दे, 1 साल बाद बहाली ले दे, हम लोग को 1 साल बाद बहाली दे। हम लोग मई में लगभग 24-25 दिन आंदोलन किए थे, तो माननीय अपर मुख्य सचिव दीपक सर जो है, उनका ट्वीट आया था कि आप लोग आंदोलन खत्म कर दीजिए, जुलाई के अंतिम सप्ताह में हम लोग आप लोग के लिए नोटिफिकेशन देंगे। लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आया। उसके बाद सरकार चेंज हो गया, माननीय तेजस्वी जी बने, तो हम लोग को काफी खुशी हुआ कि हाँ, हमारे समाज से आते हैं नोटिफिकेशन। ये ज्ञापन है, देखिए, दीपक कुमार सिंह के तरफ से रवि प्रकाश जी ये आवेदन किए थे और हम लोग को बताए हुए थे ट्वीट कर करके कि जो आप लोग गर्दनीबाग में आंदोलन कर रहे हैं उसको स्थगित कर दिया जाए। पूरा डेट बाई डेट हम लोग को बताए थे कि 31/3 की स्थिति के अनुसार विद्यालयवार नियोजन इकाई रिक्त पदों की गणना करेंगे 30/6 तक, और जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी से रिक्त पदों की सापेक्ष रोस्टर बिंदु तैयार करके 15/7 तक, और नियोजन इकाई वार कोटिवार रिक्त पदों की विभाग तैयारी कर जाने वाले पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा 25/7 तक। इस क्रम में यह अंकित करना है कि
की नियोजन इकाई की प्रक्रिया से संबंधित अन्य गतिविधियों से संपादित करते हुए विस्तृत सूचनाएं जुलाई 2022 माह के अंत तक जारी कर दिया जाएगा। जुलाई माह तक हम लोग को जारी करने दिया गया, आश्वासन दिया था। बाई हम लोग को ये लेटर जारी किया गया था, लेकिन आज तक दिसंबर हो गया है, कोई लेटर अभी तक हम लोग को जारी नहीं हुआ। आया था कि 8 तारीख के बाद या 9 तारीख के बाद हम लोग जब संजय जायसवाल की तरफ से बोला गया था कि हम लोग 13 तारीख को अगर सदन चालू होता है, शीतकालीन सदन, तो हम लोग उसमें चलने नहीं देंगे। तो नीतीश कुमार के द्वारा फटाफट मीटिंग किया गया और उसमें बोला गया कि ये कल जो कैबिनेट मीटिंग हुआ था 29 तारीख में, इसमें नियमावली पास होगा। लेकिन हम लोग को पूरा उम्मीद था कि नियमावली कल निकल जाएगा, लेकिन हम लोग का नियमावली नहीं निकला और लास्ट डेट बताया जा रहा है कि 10 तारीख से पहले। तो ये 10 कब आएगा, अगला मंगलवार कब आएगा, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। आखिर तेजस्वी यादव जी चुनाव में तुरंत इस सब का जो जुमला होता है ठोक देते हैं, लेकिन ये जल्द खत्म ही नहीं हो रहा है। लगभग दिसंबर 2019 में हम लोग क्वालिफाई किए थे और हम लोग हाई कोर्ट तक गए थे। जब 17 में बहाली आया था और कुछ पेच फंस गया था, तो हाई कोर्ट हम लोग को कहा कि अब 7वां चरण जल्द ही, मतलब ये 6ठा चरण समाप्त होगा और 7वां चरण दे दिया जाएगा, आप लोग को बहुत जल्दी मिलेगा, इसमें आप लोग को मौका नहीं मिलेगा। 15 दिन की वजह से हम लोग को छांट दिया गया, लेकिन हम लोग लगातार ID कार्ड लेकर के भी आए हैं कि ऐसा नहीं कि आप लोग बोलिए कि हम लोग कहाँ के हैं, ठीक है। और ना ही हम लोग बीजेपी वाले हैं, अपना सीटेट सर्टिफिकेट भी दिखा देते हैं कि हम लोग पास किए हुए हैं, क्योंकि बार बार तेजस्वी यादव जी की तरफ से और बार बार उनके तरफ से बोला जाता है कि हम बीजेपी वाले हैं, भाजपा वाले हैं। हम लोग कोई बीजेपी वाले नहीं, हम लोग आपके ही सपोर्टर है और आपको ही वोट दिया था, आपको ही वोट दिया था। देखिए, देख लीजिए, ये सर्टिफिकेट देख लीजिए, डिजी लॉकर पे सर्टिफिकेट में रहा है, सीटेट का 2000 कब में पास किया हूँ। इसलिए हम लोग बीजेपी वाले नहीं है, हम लोग आपके ही समर्थक है और आपको ही वोट देंगे। पूरी देर में तेजस्वी यादव आने वाले हैं, जाके बात कीजिएगा उनसे। अगर मौका मिलेगा तो हम लोग जरूर ही बात करेंगे। हम लोग इसीलिए आए हैं कि आप लोग, आपसे तेजस्वी यादव से विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप हम लोग का नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए। भले ही आप 2024 में हम लोग को स्कूल में भेजिएगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम लोग को आवेदन लेकर के आप अपना विभागीय कार्रवाई जल्दी से जल्दी कीजिए। चलिए, काफी सारे युवा वर्ग आप देख सकते हैं कि सीटेट बीटेट पास है ये लोग, और ये लोग 7th फेज नोटिफिकेशन के बारे में बोल रहे हैं कि जल्द से जल्द इसका नोटिफिकेशन लाया जाए और हमें बहाली किया जाए। हालांकि बहाली की जल्दी नहीं है, 2024 में ही बहाली कीजिए, नियुक्ति दीजिए, लेकिन अभी नोटिफिकेशन दे दीजिए ताकि हम लोग आश्वस्त हो जाए कि हमें मौका मिल सकते हैं। देख सकते हैं काफी सारे युवा लोग हैं, नारा लगा रहे हैं और ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें नोटिफिकेशन चाहिए और हमें बहाली चाहिए। अब देखना होगा तेजस्वी यादव के लोगों की बात सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं। थोड़ी देर में तेजस्वी यादव यहाँ पे आने वाले हैं, अब देखना होगा। आवाज दो, लड़ेंगे, लड़ेंगे, सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थी जिंदाबाद। चलिए, तो यह था इन लोगों का विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव बिहार, आगे का अपडेट आपको देते रहेंगे। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।